ओम शांति। आज हम सब प्यारे प्यारे बाप दादा के अति प्यारे प्यारे बच्चे पुनः फिर से इस डायमंड हॉल में हर 5000 वर्ष की तरह इकट्ठे हुए हैं। इसलिए कि अपने जीवन को डायमंड जैसा अर्थात बाबा के द्वारा हीरे तुल्य बनाने के लिए, ताकि नई सतयुगी सुख की दुनिया स्वर्ग को लाने के हम सब उंगली लगाकर निमित्त बन सकें और भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा अपना जन्म जन्म का वो भाग्य बना सकें जो दुनिया में ना आज तक किसी ने बनाया है, ना आगे कोई बना सकता है। तो अपने इस भाग्य पर इसकी स्मृति करके प्रसन्न होकर अगर आप ताली बजाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए कि विधि से सिद्धि होती है, ये तो हमने सुना है। छोटी छोटी बातों में भी सफलता जब भी मिलती है जबकि उस कार्य को ठीक तरीके से किया जाए। जितना ठीक विधि उतनी ही पूरी सिद्धि, अधूरी विधि तो अधूरी सिद्धि। लेकिन हम यहाँ कोई साधारण विधि और सिद्धि की बात नहीं कर रहे। हमारे परम पिता ने, परम शिक्षक सदगुरु ने तो कमाल ही कर दिया कि इतनी पुरानी तमोगुनी विकारों से भरी हुई पतित दुख की दुनिया को एक ऐसी विधि से जो बहुत ही आसान है, सतयुग में परिवर्तित कर दिया। और हम सब उस कार्य के साक्षी भी हैं और भागीदार भी हैं। तो जिसको कहा जाता है, कोई ऐसी भी विधि दुनिया में हो सकती है कि युगों तक बड़े बड़े बाबा कहते हैं महात्मा, शास्त्री, विद्वान, पंडित, वैज्ञानिक जो कार्य को करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उल्टा होता रहा। मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की और ही दुनिया तमोगुनी होती गई, दुख तनाव बढ़ता गया। उसको क्या कहा जाए, जादू कहा जाए या छू मंत्र कहा जाए। ये छू मंत्र से हमारे परम पिता उस दुनिया को चुटकी से, एक चुटकी बजाकर स्वर्ग बना देते हैं। इसके लिए आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। आपने दुनिया में ऐसा कोई जादूगर देखा? वो तो हाथ की सफाई वाले जादूगर होते हैं। लेकिन सच्चा जिसको भगवान को कहते हैं जादूगर, सौदागर,
रत्नाकर, तो उस जादू का मंत्र उन्होंने हमें भी दिया हुआ, छू मंत्र है। वास्तव में वो शिव मंत्र है, छोटा सा ही मंत्र है। तो मंत्र से हम उस बहुत सहज विधि से सर्व सिद्धियों को और सदा के लिए प्राप्त कर लेते हैं। क्या किसी ने ऐसा सोचा, किसी के स्वप्न मात्र में, ख्वाब में, ख्याल में ऐसा आया होगा? हमारे ख्याल में भी था ऐसा क्या? सोचिए कि दुनिया के हिसाब से तो बाबा के बच्चे साधारण हैं। जब ब्रह्मा जी को ही नहीं कोई पहचानता, हमारे पिता को, और साधारण शरीर धारण में आए हुए शिव बाबा को कोई नहीं पहचानता, तो आपको क्या पहचानेगा? परंतु बाबा कहते हैं कि आप तो अपने आप को पहचानो। पहचाने हुए तो हम हैं, लेकिन स्मृति में लाओ। बस इतना ही काम हमको करना है कि बार बार माया हमारी आंखों में धूल झोंकेगी और हमने ज्ञान का सुरमा लगा के अपनी स्मृति को वापस लाना है। जितनी स्मृति को वापस लाएंगे या सदा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा? गीता समाप्त हो जाएगी। अर्जुन ने आखिर में लास्ट शब्द क्या कहा? कि मैं स्मृति स्वरूप हो गया हूं, अब मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। मोह भी किससे कर रहे थे? बाबा कहते हैं कि जो चीजें दुख दे रही हैं उनसे ही मोह में फंसे हुए थे। तो धीरे 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 करके बाबा ने, जैसे छोटा बच्चा होता है, बाबा ने कहा हम सब बच्चे हैं, चाहे हमारी आयु कुछ भी है, पर आत्मा के रूप में तो बाबा के बच्चे ही है ना। वो भी भगवान कहते हैं तुमको दास से, भगत से, चरणों की धूल मांगने वाले से मैंने बच्चा तो बना लिया। तो बच्चा क्या करता है? माता पिता सुबह कहते स्कूल जा, और वो नहीं जाना चाहता, बार बार नाज नखरा करता है। फिर माता पिता उसको कुछ लोभन देते हैं, प्रलोभन देते हैं, चॉकलेट देते हैं, थपकी लगाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। वो हमको क्या देख रहे हैं भगवान? कि मैं अपने बच्चों का केवल भाग्य नहीं, पद्मा पदम भाग्य बनाने आया हूं। पदम के आगे तो गिनती नहीं होती है ना, और भाग्य में सब कुछ आ जाता है। दुनिया के लोग मोटी आंखों वाले, बाहर से देखने वाले, वो समझते हैं किसी को बंगला मिल जाए, सोना मिल जाए, धन मिल जाए, अनाज मिल जाए, पानी मिल जाए तो बहुत बड़ा भाग्य है। पर भगवान कहते हैं ये चीजें तो आपको एक जाएगी तो दूसरी आएगी, ये सब भाग्य में इंक्लूड हो जाती हैं। जब कहते हैं किसी व्यक्ति को कुछ अच्छी चीज हो तो कहते हैं वाह मेरा भाग्य। तो भगवान क्या कहता है? वाह बच्चे वाह। है, हम कहते हैं वाह बाबा वाह। ये वाह किस लिए निकलती है? हाय हाय करने की बजाय वाह वाह निकलनी शुरू हो जाए, अंदर कोई कारण होगा ना कि बाबा हमको पद्मा पदम भाग्य दे देते हैं। आगे 2 युग हमको कर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ भाग्य को ही हम यूज करते रहते हैं। तो ऐसी स्वर्ग में जाने के लिए बहुत आसान सी विधि बाबा बताते हैं। तो जितना जितना उस विधि को हम स्वाभाविक बना लेते हैं, हमको उस भाग्य का इसी दुनिया में अनुभव होता है, अनुभूति होती है, जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख। अब आप में से बाबा का कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं है जिसको कभी ना कभी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति ना हुई हो। खास तौर पे जब हम भट्टियां करते हैं
तो आप सब बताओ, जितने भी बाबा के लाडले ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे समझे ना समझे, जिसके बच्चे बन गए वो तो जानता है कि इनको मैं क्या बनाने वाला हूँ। ना भी बनना चाहे तो मैंने इनको बना देना है। तो ऐसे अति इंद्रिय सुख जिसको दुनिया में कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी अनुभूति आप सबको कभी ना कभी तो हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है कभी ना कभी, जिस कारण से आप यहाँ बैठे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? हाथ उठा के बाबा का शुक्रिया करना चाहिए। वाह हैं, तो शुक्रिया शुक्रिया तो हम करते हैं ना, कई गीत बने हुए हैं, बाबा तेरा शुक्रिया। पर किस बात का शुक्रिया? कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं। दुनिया में तो किसी को छोटी मोटी चीज दे दो, वो शुक्रिया शुरू कर देता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं हम तो सारा जन्म शुक्रिया करते रहे, वो भी कम है, क्योंकि हमको बाबा 2 युगों के लिए स्वर्गवासी बना देता। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरी विधि को केवल, जो बहुत सहज विधि है, क्योंकि भगवान की बताई हुई विधि है। आप देखेंगे जितना बड़ा डॉक्टर होता है, जितना अनुभवी डॉक्टर होता है, वो बड़े से बड़े रोग का भी जो इलाज करता है, उसमें मरीज को कम से कम तकलीफ दे के करता है। और जितना छोटा डॉक्टर होता है वो तकलीफ ज़्यादा देता है। और कई नीम हकीम खतरा जान होते हैं कि जो आपको तकलीफ ज़्यादा देते हैं, इलाज कम करते हैं, है ना। तो नीम हकीमों के साथ तो हम 2 युग रहे हैं कि बोले आपको हम शांति दे देंगे, हम आपको सुख दे देंगे, जो चाहो दे देंगे। वो डॉक्टर मुस्कुराता है कि दुख की दुनिया में, कलयुग में कौन सुख दे सकता है? पहले खुद तो देख लें सुख देने वाले कि वो कलयुगी हैं या सतयुगी हैं। तो कलयुगी डॉक्टर क्या करेंगे? तो कलयुगी उपचार करेंगे और उनके अस्पताल परमानेंट होते हैं। कहते हैं इतना पैसा दे दो, लाइफ मेंबर बन जाओ, आपको तकलीफ होती रहेगी, हम ठीक करते रहेंगे। समझा आपने? और सतयुग में तो हॉस्पिटल होता ही नहीं। तो ऐसा डॉक्टर जो बिना तकलीफ दिए, अगर सचमुच आप उसकी विधि को पूरा समझोगे, तो आपको बिना तकलीफ दिए। अष्टरत्नों ने क्या किया? अष्टरत्नों ने बिना किसी कष्ट के प्राप्ति कर ली। अगर आप गुलजार दादी जी के लास्ट अनुभव सुनो, एक बहन है यहाँ जो गुलजार दादी जी की नर्स रही है, बीके बहन है, जिन्होंने दादी जी के अंतिम समय में, बहुत सारे समय तक उनके साथ रहकर उनको देखा है। उसको मैंने कहा आप दादी जी के तुम्हारे अनुभवों की किताब छपवाओ। वो छपवा रही है, जो 11 मार्च को मिलेगी। मैंने खुद उसके अनुभव सुने में 4 बार ही रोया, आंसू आ गए मेरे। हम तो कभी सोचते ही नहीं थे कि डॉक्टर खुद हैरान है कि क्या ऐसी भी कोई आत्मा हो सकती है जो बिना एनेस्थीसिया लगवाए इतने सारे कष्ट देने वाले उपचार कर रही है और उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। कह रहे हैं दादी आपका ऑपरेशन करना है, आप परम धाम में चले जाओ। तो 15 मिनट ऑपरेशन हुआ, फिर दादी ने कहा हो गया ऑपरेशन, और ना कोई एनेस्थीसिया लगाने। डॉक्टर कहते हैं हमने ऐसा तो कोई मरीज देखा ही नहीं। तो जो शरीर में रहते हुए आत्मा शरीर के हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाए, किस कारण से? कि विधि को पूरा अपनाया है। ब्रह्मा बाबा का भी हम देखते थे कि हर प्रकार की प्राकृतिक शारीरिक परिस्थितियां आती थी, ब्रह्मा बाबा ने कभी जाहिर नहीं किया। मातेश्वरी जी को मैं खुद देखता कि शरीर छोड़ने से 20 दिन पहले ही मैं उनसे मिला था, और मेरे साथ उन्होंने पूरा नक्की लेक का चक्कर लगाया था।
पर उनके चेहरे पर पता ही नहीं लगता था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मातेश्वरी जी को क्या कष्ट है और वो 15 दिन के बाद शरीर छोड़ने वाली है। तो वो ऐसी भी स्थिति बाबा कहते हैं विधि से हो सकती है। चलो थोड़ा कम 108 को ले लो, जरा मासा कांटे जितना कष्ट हो और अब सारे जन्मों के दुखों से मुक्त हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि आप देख लीजिए, यादगार हैं कि मेरे बच्चे, चाहे वो 33 करोड़ वाला भी है, उसको भी भगवान ने ऐसी शक्ति दी हुई है कि सूली से कांटा हो जाए। और आगे आप जितना पुरुषार्थ कर लो, तन का कष्ट नहीं, मन का कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, तो वो विधि भगवान इतनी आसान बताते हैं, करने वाले के ऊपर है। हम जितना कर लें, आप सबको अनुभव होगा कि हम जितना जितना करते हैं तो भगवान का लॉ है, जितने को उतना, जैसे को तैसा। बाबा ने बताया हुआ है कि अगर मेरे श्रीमत पर या जो भी मेरे डायरेक्शन है, अगर उसको 20% फॉलो करते हो तो आप सोच सकते हैं आपको 20% ही लाभ होगा। क्योंकि दुनिया के अंदर लौकिक में व्यक्ति निश्चय करके किसी कोर्स को करता है। किसी ने इंजीनियर बनना है तो पहले उसको निश्चय होता है किस इंजीनियर कॉलेज में पढ़ूंगा तो मैं इंजीनियर बनूंगा। यहाँ पर कोर्स करना शुरू कर देते हैं, निश्चय बाद में होता है और निश्चय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आजकल बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं मैं ऐसा डॉक्टर हूं जो समय के साथ साथ, जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होती है तो कई प्रकार की उनकी नई नई दवाइयाँ निकलती हैं, इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये स्पिरिचुअल ज्ञान भी इतना एडवांस होता है कि समय के साथ साथ नई नई विधियां बाबा बताते रहते हैं। आप देखेंगे जो आज से 20 साल पहले विधियां थी वो चेंज हो गई हैं। अगर उस विधि को भी हम यूज कर लें तो लास्ट मोमेंट पर भी हमारे प्राण बच सकते हैं। अर्थात भगवान हमें 21 पीढ़ी के लिए प्राण दान देता है। तो वो विधियां हमको देखनी है और हर विधि सहज है। तो इसलिए अब हमें चेक करना है। किसी भी ब्राह्मण से पूछो, क्यों भाई ठीक ठाक चल रहे हो? तो पहला उत्तर क्या आता है? हाँ, ठीक ठाक चल रहे हैं। फिर दोबारा पूछो, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हो? तो उत्तर थोड़ा सा बदल जाता है। फिर क्या उत्तर आता है कि जितना चाहते हैं ना उतना नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? क्योंकि जब पहले हमसे पूछा जाता है तो हम अपने चेंज जो हमारे में आ रहा है उसको देखते हैं कि हम क्या थे, क्या बन गए। तो ठीक ठाक तो है। एक पिताजी अपने बच्चे को जमा करना सिखा रहे थे। जमा करते हैं ना, तो उन्होंने कहा बेटा 80 और 120 कितना होता है? हा? 80 और 120 कितना होता है? तो उसने कहा जी 270। ठीक है। तो पिताजी ने अंदर आवाज लगाई कि शाबाश दिया उसको, शाबाश बच्चा तू मेरा नाम रोशन करेगा। 80 और 20 170 और घर में अंदर का इसको चॉकलेट खिलाओ। अब कोई व्यक्ति सोचने लगा कि ये कैसा पिताजी है और खुद को भी इसको जमा करना आता है कि नहीं आता। 80 और 20 जो है 170 कह रहा है। अच्छा, तो पहले तो उसने सोचा आजकल किसी की बात में दखल देना ठीक नहीं है, देखने वाले। फिर उसने कहा मुझे तो कहना चाहिए। उसने कहा जी आप इसको क्या सिखा रहे हैं? 80 और 20 170 और आप इसको थपकी भी दे रहे हैं, चॉकलेट भी खिला रहे हैं। उसने कहा तुमको पूरी बात पता नहीं है। कल इसने 240 कहा था।
समझा आपने? तो अर्थात ये समीप आ रहा है ठीक उत्तर के। इसी हिसाब से जब हमसे पूछा जाता आप कैसे हो, तो हम 170 को ठीक मान के कहते हैं बिल्कुल ठीक है। जब दोबारा पूछा जाता है कि बिल्कुल ठीक हो, तो फिर हम सोचते हैं दोबारा पूछा गया है, शायद मैंने गलत उत्तर दे दिया है। फिर हम और सोचते हैं, तो सच्ची बात कहते हैं कि भाई जितना हम चाहते हैं उतना नहीं है। तो मार्जिन निकल आया ना बीच में। अब हम जितना चाहते हैं उतना क्यों नहीं है? इसका मतलब हुआ कि लक्ष्य हमारा कुछ बहुत ऊंचा है। और सचमुच किसी से भी पूछो सभा में, तुम राम सीता बनना चाहो तो ऐसे करते हैं, अच्छा, और लक्ष्मी नारायण कहना चाहो, लक्ष्मी नारायण बनोगे, तो फिर क्या करते हैं? अंदर में सोचते हैं, राम सीता तो कहना नहीं। फिर इधर उधर देखते हैं, कोई हाथ उठा रहा है, अच्छा, ताकि मैं ही ना बुद्धू बन जाऊं। तो जब वो दूसरे देखते हैं उठा रहे हैं, तो उठाने वाले भी क्या करते हैं कि उठा भी दो और ना भी उठाओ, तो क्या करते हैं? अच्छा, ताकि अच्छा, बाबा कहते हैं बड़े होशियार हैं, कम से कम राम सीता को तो ना करते हैं और इसमें ऐसे करते हैं। अगर बाबा कहे कि नहीं हाथ उठा के रखो, जो जो सचमुच लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं आपका फोटो लिया जाएगा, ठीक है। अब सोचते हैं बाबा ने कहा है, मैंने भी कहा मैंने बनना है, अब क्या करूं? तो फिर हाथ ऐसे ऐसे हिलता रहता है। अब आप सोचो ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि बाबा कहते हैं जो विधि मैंने बताई है बहुत आसान विधि है, कभी कभी कर लेते हैं। तो जब वो विधि करते हैं तो बहुत प्रसन्नता भी होती है, खुशी भी होती है, और खास कहते हैं आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा, है ना। आज मैं भट्टी में गया, मुझे बहुत अनुभूति हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले नहीं थी ना, तभी तो आज हुई। और फिर ये भी गारंटी नहीं करते कि कल भी मुझे होगी, ठीक है। इसी प्रकार से योग का पीरियड कितने बजे शुरू होता है? सुबह 4 बजे। कितने बजे खत्म होता है? 4:45 बजे। तो पहले रिटर्न टिकट लेके आते हैं कि 4 बजे योग लगाना है और 4:45 भूल जाना है। फिर तो ज्ञान का पीरियड हो गया ना। तब बाबा कहता है कि ये जो सदा हम चाहते हैं सदा, तो सदा के लिए हमें करना भी सदा ही पड़ेगा। इतनी बात है, सबको ज्ञान है, सबको पता है, रोज मुरली सुनते हैं, एक ही मुरली सुनते हैं। तो जो उसको सदा का मतलब होता है अपने जीवन में पूरा लाना। और कभी कभी का होता है कि आपको बहुत बढ़िया कमाई का साधन मिल जाए, बहुत बढ़िया। हमारी कमाई का बाबा ने कहा गिनती तो है ही नहीं, पर किसी को समझना हो कि बाबा के बच्चों की कमाई कैसे होती, तो उसका फार्मूला तो आपको पता है ना, कि बाबा कहता है 1 के साथ 0 लगाओ 10 हो गया, दूसरा 0 लगाओ 100 हो गया। इस प्रकार से हमारी कमाई बढ़ती है। बिंदु बिंदु करते जाओ, बाबा को याद करते जाओ, और अगर आपने 10 0 लगा लिए तो आप बता नहीं सकते कितनी कमाई होगी, कोई गिन भी नहीं सकता। इसलिए फिर क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई हीरे की खान पर जाए और एक हीरा ले आए कि ये बड़ा वैल्यूएबल है, जाके बेचेंगे तो 10 करोड़ मिल जाएगा, वो खान कहाँ गई? इसलिए भगवान कहता है कि वो बिंदु बिंदु लगाने की कमाई का जो सारा दिन करते हैं उनका क्या होगा? और फिर बाबा कहते हैं सबसे बढ़िया तरीका कमाई करने का दूसरों को कराना शुरू कर दो। तो आजकल बाबा क्या कहते हैं कि 100 पुरुषार्थ का समय समाप्त, क्योंकि हर चीज का पुराने इलाज का समय समाप्त। आप दूसरों का सेवा करना शुरू कर दो, आपकी आप ही हो जाएगी। ये तो हम जानते हैं कि अगर मैं किसी को कहूँगा देखो क्रोध बहुत खराब चीज है, मेरे में क्रोध है 20%, तीसरे को कहूँगा क्रोध बड़ी खराब चीज है,
तो उस मेरा आपे निकलेगा कि मैं दूसरे को कह रहा हूँ खराब है, फील भी होगा, इसलिए मेरा आपे खत्म हो गया। तो दो फायदे हुए, उसको भी समझा दिया और मेरा भी ठीक हो गया। तो पहली बात यह है, सो परिवर्तन का पुरुषार्थ करने वाले त्रेता युग में जाएंगे। सीधी बात समझ लीजिए। जो दूसरों की सेवा करने का पुरुषार्थ करेंगे वो सतयुग में जाएंगे। इसको कहा जाता है विश्व सेवा। चाहे दो की करो, करो बाहर वाले की। अच्छा, आजकल बाबा का स्लोगन क्या है कि बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनो, यही है ना। और हमने गीत भी सुना। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनो का क्या मतलब हुआ कि अगर हम वर्तमान समय जो बाबा कह रहा है फरिश्ता नहीं बनेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्लोगन क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, उसके आगे क्या है? फरिश्ता सो देवता। ठीक है। अगर हम ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा? ब्राह्मण सो क्षत्रिय, देवता गया। सीधी सीधी बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब हमको फरिश्ता बनना ही, इस वक्त हमको अगर फरिश्ता बन गए तो हम देवता बन जाएंगे। अब फरिश्ता में फर्क क्या होता है कि फरिश्ता बाबा कहते हैं उसके दो स्थान हैं। एक तो है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में फरिश्ते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा कितने वर्ष पहले 1969 में 18 जनवरी को फरिश्ता बन गए। ठीक है। क्यों बन गए? कुछ सोचा होगा ना शिव बाबा ने कि अगर ब्रह्मा बाबा को शरीर में रखेंगे, भले ब्रह्मा बाबा ने सर्व समर्पण किया हुआ है, तन मन धन समर्पण किया हुआ है, ब्रह्मा बाबा से बड़ा कोई नहीं है जिसने हर घड़ी हर संकल्प शिव बाबा को दिया हुआ, फिर भी पूरी कमाई के लिए शरीर तो है, तो शरीर को भोजन कराना है, शरीर को सुलाना है, शरीर को कहीं ले जाना भी हो, बॉम्बे ले जाना है तो समय जाता है। तो शिव बाबा ने कहा ये आत्मा जो है ये 100% जाके नर से नारायण बनने वाली है, तो उसको फरिश्ता बना दो। अच्छा, उन्होंने तो जल्दी में कमाई कर ली। अब हमको भी बाबा कह रहा है कि मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ कि बच्चे फरिश्ता बने और मेरे साथ चले। मैं नीचे भी इसलिए आता रहा हूँ कि ये ऊपर आ जाए। अब तो फरिश्ता बन जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं अब आपका नाम ब्राह्मण बीके आदि समझ के चलोगे तो फिर खतरा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट चांस है। नहीं तो फिर आप ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं बने तो क्षत्रिय बनोगे, क्योंकि क्षत्रिय भी ब्राह्मण ही बनते। वो क्षत्रिय क्या करते? सो कल्याण, मेरी 16 कला संपूर्ण बन जाऊं, मैं सर्वगुण संपन्न बन जाऊं, ये करते 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 प्राण निकल जाते हैं तो तीर कमान आ जाता है कि भाई युद्ध करते करते पूरा विजय नहीं पाए, इसलिए क्या करें। इसलिए अब हमको फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता बनने के लिए आपको पुरुषार्थ भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द तो ब्राह्मणों का है। फरिश्ता का मतलब एक विधि है जिससे सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे बाबा मनमना भाव कहते रहे, ये विधि है जिससे तुम योग लगा सकते हो। कई पक्के मनमना भाव हो गए, उन्होंने संस्कार ही बना लिया, योगी जीवन ही बना लिया। और कई इस वक्त योग शुरू होता है, इस वक्त समाप्त होता है, इतने बजे मेरी भट्टी फलाने दिन शुरू हुई, इसके बाद भट्टी पूरी हो जाएगी। भट्टी तो पूरी हो जाएगी, पर भट्टी से पकी हुई ईंट बने हम, या कहेंगे अगली भट्टी में फिर आएंगे। जैसे बाबा पहले कहता था अगली दिवाली नहीं आएगी, तो झूठ थोड़ी कहता था। जिन्होंने माना कि अगली दिवाली नहीं आएगी वो मतेश्वरी बन गए, जल्दी से जल्दी संपन्न हो गए। जो कहते हैं कि बाबा ने अगली बारी भी कहा था शायद अगली आएगी, वो कहता वेट कर लो, मेरा क्या जाता, बड़ी लंबी लाइन है। इसलिए अब फरिश्ता कैसे बने, ये है प्रश्न।
तो फरिश्ते की बाबा ने क्वालिफिकेशन बताई हुई है। एक तो बाबा ने सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर सारे विश्व में एक हम बच्चों के लिए बना दिया है। वो कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर कहाँ है? गुजरात में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, कहाँ है? हैं? क्या बोलते हैं? अमेरिका में तो 300 एकड़ का रिट्रीट सेंटर है। लेकिन सूक्ष्म लोग, बाबा ने कहा कहाँ कहाँ जाते फिरेंगे बेचारे, ट्रैवल करें रिट्रीट सेंटर में, वो कहेंगे 7 दिन रहना है यहाँ। तो सूक्ष्म लोग बना दिया सारे बच्चों के लिए। ना उससे बड़ा कोई रिट्रीट सेंटर है, ना जैसे यहाँ ऑनलाइन पे आप क्लास कर लेते हैं, ना रिट्रीट सेंटर में जाने का कोई समय फिक्स है, ना कोई लिमिट है। सभी आत्माएं रिट्रीट से, जैसे बाबा का दिल तख्ता है, सारी आत्माएं कहता आ सकती हैं, बाकी कंडीशन है ना, कि दिल तख्त तो है, हर एक को वेलकम है, लेकिन दिल तख्त पे बैठने वाला सोचेगा ना। अगर किसी मैले कपड़े वाले को अच्छी कुर्सी दे दो कि यहाँ बैठ जा, वो भी हिचकिचाएगा कि मैं ये और मैं इस कुर्सी पे बैठूं। और साधु महात्मा होते हैं, उनके ठीक कुर्सी भी दो तो पहले उसको झाड़ेंगे, फिर उस पर कुछ बिछाएंगे। तो तख्त के लिए बैठने के लिए भी लायक चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं सूक्ष्म रूप में आप सूक्ष्म बने तो आपके इस दुनिया के सारे जो, जिसको आप कहते हैं कमी कमजोरियां वगैरह रहती नहीं, फरिश्ते में होती ही नहीं। फरिश्ते को तो एक संकल्प की उसकी स्पीड है, संकल्प किया पहुंच गए। आप कहेंगे कैसे? तो रात को आप सोते हैं, सपना आता है कि नहीं आता? आप में से ऐसा कोई है जिसको सपना ना आता हो? कभी ना कभी आता है कि नहीं आता है। अब सपने में क्या होता है? आप खुद अनुभव करते हैं कि शरीर मेरा पड़ा है। अब आप सपना देख रहे हैं। कई सपने तो भयानक होते हैं, क्योंकि कलयुग है, पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं, तो उसमें ऐसा डर लगता है कि आंख खुल जाए तो बड़े खुश होते हैं, अच्छा हुआ सपना ही था, पता नहीं क्या हो रहा था, है ना। परंतु कई सपने अच्छे भी होते हैं, लेकिन सपने में आपको हर चीज रियल लगती है या नहीं लगती है, और उस वक्त शरीर आपका यहाँ पड़ा है, तो सपना कौन ले रहा है? सपना आपका सब कॉन्शियस माइंड ही ले रहा है ना, मन से ही आप सपने ले रहे हैं ना। तो अब बताओ कि जैसे हम सोने के बाद सपना लेते हैं, क्या आप जागते हुए सपना नहीं लेते? लोग कहते हैं ना दिन में ये सपने देखता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ बैठे हैं, शरीर में बैठे हैं, सूक्ष्म लोग चले जाओ, आपका मन ही जाएगा ना, सूक्ष्म शरीर ही जाएगा ना। परम धाम चले जाओ तो खाली आपका मन ही जाएगा, मन मना भव से आप परम धाम जा सकते हैं। बस इतना ही करना है कि बाबा कहते हैं जहाँ जाना है, क्योंकि अब हमारे जाने का टाइम आ गया। हम ना भी जाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। तो बजाय इंसल्ट करा के, सजा खा के, सब यहाँ की पुरानी चीज़ों के फंसे रहें, फिर उससे मजबूरी से छुड़ाया जाए, तो अक्लमंदी इसी में है। जब किसी को पता है कि मैंने जाना है, आप वापसी जाने की रिजर्वेशन पहले करा ले, तो यहाँ भी तो उसकी रिजर्वेशन बाबा ऑफर कर रहा है कि बच्चे जाना ही है। और पता नहीं दुनिया से तो कब चेंज होगा, लेकिन मैं तो कभी भी जा सकता हूँ, है ना। और आजकल ये भी नहीं है कि ओल्ड एज वाले जाएंगे, यंग एज वाले रह जाएंगे, आजकल ऐसा तो है नहीं। अब जो भी वीडियो देखते हैं बाबा की, तो अगली लाइन में आप देखते हैं अच्छा ये थे आज नहीं है, ये थे आज नहीं, वो घटते ही जा रहे हैं। तो हमारा नंबर भी तो आना है ना, इसलिए यहाँ से भूल जाओ। अब हमारा नंबर समझो आ गया, तब बाबा कहता है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि वो जब सेकंड आएगा, अगर उस वक़्त आप उस सेकंड का फ़ायदा नहीं लिया तो फिर आपका लाइन में लग जाओगे। इसलिए
खाली एक तो अभ्यास करना है कि हम सूक्ष्म वतन में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, और सूक्ष्म वतन में बाबा कहते हैं आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आपको खाने पीने का शौक है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर इमर्ज बाबा कर देगा। आपको मिठाइयाँ खाने का शौक है तो हर प्रकार की मिठाइयाँ इमर्ज कर देगा, और अब खा के जब थक जाओ तब वापस आ जाओ, क्योंकि सूक्ष्म ना फिर आपको शुगर की बीमारी की तकलीफ है, ना कोई और है, ब्लड प्रेशर है, कुछ नहीं, जितना मर्जी खाओ। तो बाबा कहते हैं संतुष्टि का भी मैंने साधन दिया हुआ है। आखिर तो मन ही संतुष्ट होता है ना। तो अगर सपने में मन संतुष्ट हो सकता है, सूक्ष्म वतन में जाके संतुष्ट हो सकता है, तो आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है। आजकल भी ऑनलाइन मुरली सुनने की आदत पड़ गई, तो कहते हैं हम जाएं क्यों, उतना ही लाभ हो रहा है, हम खर्चा करें जाएं। तो भगवान कहते हैं ये ऑनलाइन ही है सबके लिए, और वहाँ आपको कौन मिलेगा, बाप दादा मिलेगा। और भी जिसको आप इमर्ज करो, तो सबसे बढ़िया है हम ज़्यादा टाइम जब फ्री हैं सूक्ष्म वतन में रहें। बुद्धि से तो रह ही सकते हैं, चलते फिरते फरिश्ता। अब फायदा क्या होगा, आप देखो एक मोटर कार खड़ी है, ठीक है, उसको धक्का लगाना है, तो एक छोटी कार खड़ी को भी धक्का लगाने के लिए 2 लोग तो चाहिए, और अगर बड़ी कार है तो 4 लोग चाहिए। केवल आप उस कार का इंजन स्टार्ट कर दो, फिर धक्का लगाओ तो क्या होगा, एक आदमी भी लगा सकता है, और तो कुछ नहीं हुआ, कार खड़ी है, अपने आप नहीं चल रही, लेकिन इंजन स्टार्ट होने से वो हल्का हो जाता है। इसी प्रकार से हम हैं, हम सब के अंदर आत्मा है तो हम हल्के हैं, हम दौड़ भी सकते हैं। आज आत्मा निकल जाए तो उठाने के लिए क्या होगा, भारी हो जाएंगे। 4 व्यक्ति उठाएंगे, 15 गज के बाद कहेंगे अब तू कंधा दे, ये भारी है ना। अब क्या हुआ, हवाई तो निकल गई कि नहीं निकल गई। तो इसी प्रकार से अगर हम सूक्ष्म हो जाएं तो आपको शरीर हल्का हो जाएगा। तो बाबा क्या कहता है, डबल लाइट बनो। आत्मा वैसे ही हल्की है। वैसे भी कोई स्वभाव से हल्का हो या कभी खुशी का मौका हो तो आप हल्के हो जाते हैं। गुजरात में तो खास तौर पे आप देखेंगे जब वो रास करते हैं, चाहे मोटा हो या पतला, उसको भूल जाता है। वो कहते हैं इनके साथ मैंने करना है, उस समय तो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। हम भी जब कभी हमको खुशी होती है तो हम हल्के हो जाते हैं, और भय आ जाए या कोई कह दे तेरे खून में तो कैंसर है, तो अभी आपकी चाल कैसी हो जाएगी, कैंसर है, कैंसर है। 1 मिनट पहले आपको बताया नहीं गया था तो आप ठीक ठाक थे, कैंसर सुनते ही चाल भारी होगी, पांव भारी हो जाते हैं। और कोई कह दे आपका ब्लड टेस्ट करके कि सारे माउंट आबू में मैंने ब्लड टेस्ट किया है, पर आप जैसा शुद्ध ब्लड किसी का नहीं है, तो फिर आपकी चाल कैसी हो जाएगी, वाह, है ना। इसी प्रकार से भगवान कहता है कि संकल्प का खेल है, संकल्प से ही सृष्टि है। तो पहली बात यह है कि हमको अपने संकल्प को विधि पूर्वक चलाना है अगर सिद्धि प्राप्त करनी है। आप देखोगे हर चीज का छोटा फॉर्म संकल्प है। जैसा आपको संकल्प होगा ऑटोमेटिकली वैसी आपकी वाणी हो जाएगी, वैसा आपका कर्म हो जाएगा। मान लो किसी को खिचड़ी पसंद नहीं है या दलिया पसंद नहीं है, उसके आगे दलिया ले आओ तो पहले ही उसकी भूख मर जाएगी, ये दलिया आ गया है। अच्छा, और उसको मान लो कोई चीज पसंद है, वो आ जाएगी तो भूख लग जाएगी, कहेगा और लाओ। व्यक्ति वही है। इसलिए सारा मामला वृत्ति पर है, मनोवृत्ति या संकल्प कहो। तो सबसे पहले भगवान कहता है कि कमजोरी का संकल्प नहीं होना चाहिए, मैं परम धाम कैसे जाऊं। तो बाबा हमको स्मृति दिलाता है कि पहले पहले अपनी स्मृति को बनाओ तब आप कर्म करो। हम बिना स्मृति के कर्म शुरू कर देते हैं, आ गए योग में बैठ गए। तो बाबा कहता है साधारण बैठे हो तो साधारण ही प्राप्ति होगी। अगर आप स्मृति रख के आओ, कह रहे बाबा ने मुझे इतने वरदान दिए हैं, इतनी शक्तियां दी हैं, और पता है मुझे इस वक्त बाबा खास अमृत वेला है, मेरे को ताकत देगा, तो आपकी स्मृति चेंज हो जाएगी, तो विधि से आपको ताकत देगा।
तो बाबा हमेशा कहता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। ये तो नहीं कहा कि सीधा ही मददे बाप, तो एक स्टेप तो हमको करना पड़ेगा। तो स्टेप है संकल्प। इसलिए अपने संकल्प में आप फरिश्ता रूप लाओ कि मैं हूं ही आत्मा हल्की। जो भी बोझ है, बाबा कहता है इस वक्त मैं आपके सब बोझ लेने को तैयार हूँ। मैं सारी दुनिया के बोझ ले लेता हूँ, सारी दुनिया की कमजोरियां ले लेता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, दे दिया, फिर बीच में मन मत लगाएंगे। आप देखोगे, फिर हम कहेंगे नैया मेरी पार कर दे, फिर हम कहेंगे नैया थोड़ी रोक ले, मैंने इधर जाना है। आजकल इस कपड़े का फैशन है, थोड़े कपड़े तो ले लूं। भगवान कहते फिर काम गया। इसलिए अब डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है और डॉक्टर मान लो आपकी आंख में दवाई ही डाल रहा है, सारे आंखों के मरीज हैं, तो आप कहते हैं डॉक्टर जी दूसरे पेशेंट के तो आपने हरे रंग के ड्रॉप डाले थे, मेरे में लाल क्यों डाल रहे हो? अब वो क्या कहेगा, जा तू कहीं और चले जा, है ना। बाबा ये तो नहीं कहता, मुस्कुराता है, रहम करता है। इसलिए भगवान कहता है मन मत नहीं चलाओ, सहज विधि है। और ये भी है कि जिस समय जो काम करना है वो करोगे तो आपकी सिद्धि होगी। आपने ट्रेन पकड़नी है, आप 2 मिनट भी लेट चले जाओ तो गई। तो हम क्या करते हैं, योग लगाना है लगाना है लगाना है, जब तक लगाने के लिए तैयार होते हैं टाइम पूरा हो जाता है। इसलिए जिसको हम एकाग्रता कहते हैं, एकाग्रता कोई 1-2 घड़ी की नहीं है। हर काम को अगर हम एकाग्रता से करेंगे, भोजन करना है तो भी एकाग्रता से, किसी से बात करनी है तो भी एकाग्रता से, बाथरूम में नहाना है तो भी एकाग्रता से, मुझे कितना पानी प्रयोग करना है कितना, ये सारी अटेंशन रखेंगे तो उस वक्त भी अटेंशन रहेगी। अगर हम समझे बाकी चीज़ों में तो हम ढीले डाले हैं, अलबेले हैं, अचानक हम एक्टिव हो जाएंगे तो बाबा कहता धोखा है। तो इसलिए इस शरीर में रहते हुए भी हम फरिश्ता रूप रह सकते हैं कि मुझे जाना है, मैं तो इसमें आत्मा आई हुई हूँ, इसको तो छोड़ना ही है, इसका ध्यान भी रखना है, लेकिन एक दिन मुझे इसको छोड़ना है। तो आप इससे न्यारे होके काम करोगे। भोजन करना है, बाबा कौन कहता नहीं करो, सिर्फ न्यारे होके करो, मुझे याद कर लो। वो तब होगा अगर हम अभ्यास करेंगे। तो बेसिक बात है, विधि से सिद्धि प्राप्त करने के लिए बीच में अभ्यास चाहिए। अगर हमने लगातार अभ्यास नहीं किया होगा, जैसे कोई रोटी बनाने का अभ्यास करने वाला है, वो बात भी करता रहेगा, अच्छी रोटी बनाता रहेगा। कार चलाने का अभ्यास है तो कार भी चलाता रहेगा, बात भी करता रहेगा। अगर अभ्यास नहीं है तो क्या होगा, वो रोटी की तरफ इतना ध्यान देगा रोटी जल जाएगी। होता है ना, आप साइकिल चलाना सीखते हैं, कोई आपको सिखा देता है, वो कहता है अच्छा खाली ग्राउंड है, उस व्यक्ति को टक्कर नहीं मारना, सारी ग्राउंड खाली पड़ी है, वो जाके उसी को टक्कर मारता है, अभ्यास नहीं है। ऐसा होता है ना। तो इसलिए अभ्यास करना है। तो सार क्या हुआ कि वर्तमान समय हमें फरिश्ता रूप को धारण करना है, फरिश्ता रूप में के ऊपर भी अभ्यास करना, और यहाँ भी आप हल्के रहोगे और दूसरों की सेवा में लग जाएंगे, उसमें अपनी सेवा आ जाती है। ओम शांति। हम सब भाई साहब को हाथ हिला करके दृष्टि लेंगे, छुट्टी भी लेंगे। थैंक यू भाई साहब।